हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ एजुटॉप। तो स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, दैट इज द चैप्टर नंबर 3 ऑफ द पार्ट सेकंड, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये जो चैप्टर है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो हाउ टू फाइंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, दैट इज दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको पता है तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले उसके रिवर्स है। दैट इज वट एवर वे ऑफ फॉर्मूले राइट इन डिफरेंशिएशन, वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करने हैं। ईच एंड एवरी फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है, लेकिन उसके अपोजिट में थोड़े से। ओके, तो देखते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जो भी रिलेशन है। फर्स्ट हम रिलेशन देखते हैं। तो क्या रिलेशन है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में? तो देखिए स्टूडेंट, सपोज वी हैव ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है। तो हम जब डिफरेंशिएशन लेते थे तो उसे डी डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता था? एफ डैश ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन में डी डी एक्स डिनोमिनेटर में। ओके, एंड व्हेन वी डिफरेंशिएट तो इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स आता था। ये जो डेरिवेटिव है एफ ऑफ एक्स का, उसका अगर इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा। दैट इज द इंटीग्रेशन के लिए यही साइन यूज करना है, ठीक है। दैट इज द एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एफ ऑफ एक्स। मतलब व्हेन वी डिफरेंशिएट तो हमें एफ डैश मिल जाएगा, and when we integrate f dash we get the original function, that is they are inverse of each other। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे कि डेरिवेटिव में dx डिनोमिनेटर में था एंड दैट इज इंटीग्रेशन में x की वैल्यू मल्टीप्लिकेटिव है, मतलब न्यूमरेटर में। दैट इज द अपोजिट ऑफ ईच अदर। whole and each and every process of differentiation and integration is opposite of each other, that is they are mirror image of each other। okay, suppose f of x is a one function, अगर इसका डेरिवेटिव हमें g of x मिलता है, जस्ट वी कंसिडर, तो g of x का इंटीग्रेशन क्या होता है? the integration of g of x dx is again the original function f of x। मतलब this function f of x after differentiating gives g of x। okay, डिफरेंशिएट करने के बाद एफ ऑफ एक्स का मिलता है जी ऑफ एक्स, एंड अगर जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलता है? एफ ऑफ एक्स मिलता है, ठीक है। मीन्स दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो जी ऑफ एक्स मिलता है, जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो एफ ऑफ एक्स मिलता है। लेकिन डिफरेंशिएशन में क्या होता है? डीएक्स डिनोमिनेटर में, इंटीग्रेशन में डीएक्स इज मल्टीप्लिकेटिव टर्म। ओके, व्हिच इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। एक्चुअली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन मतलब हम जो भी गिवन फंक्शन है, बड़ा फंक्शन है, उसके पार्ट करते हैं। ओके, दैट इज वी डिवाइड दिस फंक्शन इनटू डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज द डिफरेंशिएशन। एंड इंटीग्रेशन मतलब क्या है कि जो छोटे छोटे पार्ट्स है उसे हम ऐड करते हैं, दैट इज द समेशन। दैट इज योर स्टडी व्हेन वी समेशन, that is summation of this, suppose consider करते हैं any function r square and if r is varies from 1 to 3, तो इसका summation निकालते हैं, मतलब r की different values put करते हैं and whatever we get the value we add all these values, that is the summation। तो same thing process हम integration में करते हैं, that is integration नाम से ही पता है, integrated मतलब बड़ा, मतलब we have to combine together। okay, that is integrated मतलब we have to combine all the bits or all the data together। okay, that is integration मतलब we have to combine all the parts, all the data such that we get the whole part। okay, देन हियर समेशन लेते हैं तो क्या होता है? आर की डिफरेंट वैल्यू पुट अप करते हैं, आर की वैल्यू पुट करेंगे, 1 स्क्वायर मतलब 1, 2 स्क्वायर 4 एंड 3 स्क्वायर 9। अगर एडिशन लेंगे तो क्या होता है? ये 14। ओके, दैट इज दिस समेशन। तो इंटीग्रेशन में भी समेशन ही करना है, ठीक है। दैट इज इंटीग्रेशन इज नथिंग बट दिस समेशन, एडिंग ऑल द पार्ट्स, एडिंग ऑल द डेटा व्हाट यू आर प्रोवाइडेड। ओके, दैट इज आफ्टर टेकिंग इंटीग्रेशन वी गेट होल द वैल्यू। ओके, और दी आफ्टर टेकिंग इंटीग्रेशन वी गेट होल पार्ट, जो छोटे छोटे पार्ट में था उसका पूरा पार्ट मिलता है। ओके, आफ्टर इंटीग्रेटिंग। एंड डिफरेंशिएशन मतलब क्या है? जो भी गिवन है, आपको पूरा का पूरा पार्ट गिवन है या बड़ा फंक्शन गिवन है, तो उसे हमें छोटे फंक्शन में डिवाइड करते हैं और छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज द डिफरेंशिएशन। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के 2 टाइप्स है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड डेफिनाइट इंटीग्रेशन, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है हमारा
इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब क्या, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब क्या। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे हमें लिमिट नहीं प्रोवाइड है, ठीक है, दैट इज इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। जो x की वैल्यू है वो प्रोवाइड नहीं, मतलब दिस इज नॉट डिफाइंड, देन इट इज इनडेफिनाइट इंटीग्रल। एंड डेफिनाइट इंटीग्रल मतलब जो लिमिट प्रोवाइड है, that is the define है, then it is definite integral. Okay, there are two types of integration. Indefinite मतलब values of limit is not provided, and definite मतलब क्या होता है कि जिसमें value of limit is provided. That is for example ये जो limit है 0 to 3, okay, कोई भी एक फंक्शन है f of x dx, इसकी लिमिट की वैल्यू गिवन है, दैट इज दिस फंक्शन की जो लिमिट की वैल्यू है वो 0 to 3 वैल्यू होती है, ओके, मतलब इस वैल्यूज फ्रॉम 0 to 3, दिस इज डेफिनाइट इंटीग्रल। एंड यहाँ पे वैल्यू डिफाइन है, देन इट इज इनडेफिनाइट इंटीग्रल। तो यहाँ पे हम फर्स्ट सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन के जो भी फॉर्मूलेज है वो हमें स्टडी करने। तो डिफरेंशिएशन में हमने डिफरेंट फॉर्मूले स्टडी किए, वही फॉर्मूले हमें यहाँ पे यूज करने हैं। तो डिफरेंशिएशन का यूज हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हुआ था, एज वेल एज इंटीग्रेशन में भी उसका यूज करना है। एंड देन अगर आपको इंटीग्रेशन के मतलब आपको इंडेफिनाइट इंटीग्रल के सभी फॉर्मूले सभी टाइप अच्छे से समझ में आएंगे, तो डेफिनाइट इंटीग्रल इज द नेक्स्ट पॉइंट विच इज द सिमिलर टू दिस, जस्ट आफ्टर इंटीग्रेटिंग के बाद आपको लिमिट पुट अप करना है। मतलब डेफिनाइट इंटीग्रल एंड इनडेफिनाइट इंटीग्रल आर सेम थिंग, ओके, जस्ट सेकंड चैप्टर में क्या है उसके लिमिट प्रोवाइड है, ओके, यानी यहाँ पे लिमिट प्रोवाइड है। दोनों के इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए सेम ही प्रोसेस यूज करनी एंड सेम ही फॉर्मूले यूज करने, ठीक है। तो देखते हैं सम फॉर्मूलेज फॉर इंटीग्रेशन, देखते हैं some formulas for indefinite integral. But before this, the one most important point is that after taking indefinite integral, you have to add constant of integration, that is c. Always remember, when we take indefinite integral, then we have to add constant of integration after the answer. Not for definite. Definite integral है तो आपको constant of integration add करने की जरूरत नहीं है। लेकिन indefinite integral मतलब जहाँ पे लिमिट प्रोवाइड नहीं है, तो आफ्टर फाइंडिंग इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के बाद आपको constant of integration लिखना जरूरी है। हर फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम्पल फाइंडिंग द आंसर you have to add the constant of integration. जैसे कि कंसिडर करते हैं वन एग्जाम्पल, सपोज कि डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है। तो अगर 1/x डेरिवेटिव है तो 1/x का इंटीग्रेशन, अगर log x का डेरिवेटिव 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा, ओके, दैट इज समथिंग। इफ वी इंटीग्रेट दिस 1/x dx को अगर इंटीग्रेट करेंगे देन यू गेट log x, ओके। देन दिस इंटीग्रेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज log of x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एंड अगर हम log of x प्लस c को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एंड व्हेन वी डिफरेंशिएट करेंगे दिस फंक्शन को, तो अगेन वी गेट द ओरिजिनल वैल्यू, ओके, दैट इज इफ वी डिफरेंशिएट, दैट इज इफ वी डिफरेंशिएट दिस log x प्लस c को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन वी गेट सेम थिंग, दैट इज 1/x। यहाँ पे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, and c is the constant, तो constant का डेरिवेटिव 0 है, मतलब अगेन वी गेट 1/x, ओके, दैट इज log x का डेरिवेटिव 1/x है। सेम थिंग log x प्लस c आफ्टर एडिंग द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उसका डेरिवेटिव भी 1/x है। तो आपको ये रिमेम्बर रखना है कि आफ्टर टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ indefinite integral you have to add constant of integration, okay। मतलब फॉर इंडेफिनाइट इंटीग्रल मतलब जहाँ पे लिमिट प्रोवाइड नहीं है वहां पे आफ्टर टेकिंग द इंटीग्रेशन यू हैव टू ऐड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कंपल्सरी, ओके, दिस थिंग यू हैव टू रिमेम्बर। तो देखते हैं फॉर्मूलेज। तो क्या है फर्स्ट वन फॉर्मूला, x raised to n dx। हमें डिफरेंशिएशन में यही फॉर्मूला हमने यूज किया था, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x raised to n क्या होता था, x raised to n का डेरिवेटिव होता था n इंटू x raised to n minus 1, मतलब x की पावर घटती थी, ओके, मतलब x की पावर क्या होती थी, डिक्रीज होती थी, घटती थी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, इसके अपोजिट होगा। एंड ये जो n पावर था वो क्या होता, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव था,
तो यहाँ पे वो पावर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव होता था n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो इंटीग्रेशन करने के बाद एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेस टू दी पावर ऐड करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ पे ऐड करना है, और यहाँ पे जो भी पावर है वही पावर यहाँ पे लिखना है, दैट इज डिवाइडेड n प्लस वन। ओके, मतलब यहाँ पे पावर n मल्टीप्लिकेटिव था, यहाँ पे डिवाइड होता है, और यहाँ पे पावर घटता था तो यहाँ पे 1 से इंक्रीज होता है। दैट इज फॉर ईच एंड एवरी अलजेब्रिक एक्स रेस टू पावर के लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। एक्स रेस टू कोई भी पावर है आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। एक्स रेस टू पॉजिटिव पावर है, नेगेटिव पावर है, कोई भी पावर है, आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक्स रेस टू पावर क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है, डिवाइडेड सेम पावर n प्लस वन। एंड आफ्टर फाइंडिंग द इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के बाद यू हैव टू ऐड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ पे आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना है। तो देखते हैं, सपोज वी हैव द इंटीग्रेशन एक्स रेस टू पावर 6 dx का इंटीग्रेशन है, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन रेस टू 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स रेस टू 6 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो एक्स रेस टू 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज हियर, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक्स रेस टू 6 मिलना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज इट इज रिवर्स ऑफ ईच अदर और दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इफ यू डिफरेंशिएट दिस तो हमें एक्स रेस टू 6 मिलना चाहिए, एंड अगर एक्स रेस टू 6 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ए वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अगर वी वांट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या चाहिए, एक्स रेस टू 6। तो 1/7 कांस्टेंट है, उसे हम आउटसाइड में लेते हैं, एक्स रेस टू 6 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं। तो 1/7 एक्स रेस टू 7 का डेरिवेटिव क्या होगा, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन के फॉर्मूले से, that is a 7 into x raised to 7 minus 1, that is 6, and constant का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, मतलब this and this get cancelled, again we get the original function, ठीक है। and x raised to 6 को इंटीग्रेट करेंगे तो we get x raised to 7 divided by 7 plus constant of integration ऐड करना है आपको, ठीक है। देन देखते हैं नेक्स्ट वन फार्मूला, तो a raised to x dx, तो डेरिवेटिव क्या था, a raised to x का डेरिवेटिव क्या था, a raised to x का डेरिवेटिव था a raised to x into log of a, ठीक है। a raised to x का डेरिवेटिव क्या था, a raised to x into log of a, यहाँ पे log of a मल्टीप्लिकेटिव है, इंटीग्रेशन में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, a raised to x डिवाइडेड बाय log of a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको ऐड करना ही है, ठीक है। a raised to x dx का इंटीग्रेशन होगा a raised to x डिवाइड log a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जो भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले उसी फॉर्मूले से आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद रख सकते हैं, ठीक है। जो भी रिलेशन है वो रिलेशन आपको याद में रखना है। तो यहाँ पे a raised to x into log a मल्टीप्लिकेटिव था, यहाँ पे क्या होता है, डिवाइड होता है। हर ईच एंड एवरी फॉर्मूले में जो टर्म मल्टीप्लिकेटिव है डिफरेंशिएशन में, वो टर्म इंटीग्रेशन में डिवाइड है, ठीक है। देन e raised to x का डिफरेंशिएशन क्या था, e raised to x ही था, तो इंटीग्रेशन भी e raised to x ही आता है। तो e raised to x का इंटीग्रेशन होता है e raised to x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देन 1/x, दैट इज log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, log x, बट वी हैव टू ऐड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन होगा log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज आफ्टर एडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करने के बाद अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन आपको ओरिजिनल फंक्शन ही मिलेगा, ओके। कांस्टेंट ऐड करने से डिफरेंशिएशन कांस्टेंट 0 होता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है, जस्ट यू हैव टू ऐड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो उसके रिलेटेड जो भी हमने यहाँ पे फॉर्मूले स्टडी किए, 4 फॉर्मूले, तो डिपेंडिंग ऑन दिस वी टेक सम एग्जांपल्स एंड रिमेनिंग जो ट्रिगो के फॉर्मूले उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्मूले एंड उसके डिपेंडिंग एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूले हम यूज करने वाले वो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट वन एग्जांपल क्या है, x raised to 9 dx। तो x raised to n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x raised to n प्लस 1 डिवाइडेड n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 9 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x raised to 9 प्लस 1 डिवाइडेड 9 प्लस 1
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये क्या होगा, x रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज द वैल्यू ऑफ x रेज टू 9 dx। ठीक है, तो सेकंड वन क्या है, x रेज टू नेगेटिव पावर है, कोई भी पावर हो, अल्जेब्रिक x रेज टू पावर मतलब अल्जेब्रिक फंक्शन, पॉजिटिव पावर हो नेगेटिव पावर हो, हर एक के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्या होगा, x रेज टू -11 है, तो ये हो जाएगा x रेज टू -11 प्लस 1 डिवाइडेड -11 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब ये क्या होगा, x रेज टू द पावर -10 divided -10 plus constant of integration is the value of x raised to -11 dx, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to -11 dx की इंटीग्रेशन की वैल्यू। ठीक है, देन नेक्स्ट वन एग्जांपल क्या है, यहाँ पे x³ प्लस 4x dx, यहाँ पे एडिशन ऑफ टू फंक्शन है। जैसे डिफरेंशिएशन के लिए क्या करते थे, ईच फंक्शन का सेपरेट डिफरेंशिएशन निकालते थे, यहाँ पे भी वही करना है, ईच फंक्शन के लिए dx से मल्टीप्लाई करना है आणि हर एक का डिफरेंट, दैट इज हर एक का सेपरेट इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करना है देखते हैं, यहाँ पे dx से मल्टीप्लाई करते हैं इनसाइड, देन x³ dx, ओके, प्लस 4x dx, देन हर एक का सेपरेट इंटीग्रेशन लेते हैं, वी मल्टीप्लाई dx इनसाइड एंड हर एक का सेपरेट इंटीग्रेशन लेते हैं, मतलब ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx प्लस दिस इंटीग्रेशन ऑफ 4 को कांस्टेंट है, आउटसाइड में ले सकते हैं, जो भी वो डिफरेंशिएशन में एप्लीकेबल है वही यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, कांस्टेंट को आउटसाइड में लेना है, इनटू x dx। ओके, देन अगर नंबर ऑफ फंक्शन है, 2 फंक्शन है, 3 फंक्शन है, कितने भी फंक्शन है, कांस्टेंट का ऑफ इंटीग्रेशन एक ही बार ऐड करना है। ओके, देन x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज टू 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड 3 प्लस 1 4, ये 4 क्या है आउटसाइड में, x रेज टू 1 पावर है, 1 प्लस 1 क्या होगा 2, मतलब x रेज टू 2 डिवाइडेड 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक ही बार लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 2 फंक्शंस है, वी इंटीग्रेट सेपरेटली, लेकिन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक ही बार लिखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या होगा, सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, x³ dx प्लस 3 रेज टू x dx। ओके, इंटीग्रेट करते हैं सेपरेटली, x³ dx प्लस 3 रेज टू x dx, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, a रेज टू x, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x का क्या है, a रेज टू x का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x dx इज a रेज टू x डिवाइडेड बाय log ऑफ a। ओके, वही फार्मूला अप्लाई करना है। तो x³ का क्या होता है, हमने अभी फाइंड आउट किया, x रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4, ओके, प्लस 3 रेज टू x का क्या होगा, a की जगह क्या है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू x डिवाइडेड log 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो नेक्स्ट वन क्या है, 1/x इंटू 1/³ रूट ऑफ x है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इंटीग्रेट करने, इसे सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस क्यूब रूट मतलब क्या है, दैट इज क्यूब रूट ऑफ x, मतलब क्या, x रेज टू द पावर 1/3 होता है। ठीक है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में, तो x रेज टू पावर क्या होगा 1/3 इंटू dx, तो सेपरेटली इंटीग्रेट करना है, डिनोमिनेटर की जो टर्म है वो हम न्यूमरेटर में लेते हैं, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस ये x, तो ये x रेज टू -1/3 इंटू dx, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट log x। तो सेकंड के लिए हमें x रेज टू n का फॉर्मूला यूज करना है, n की वैल्यू -1/3 है, तो n प्लस 1 मतलब क्या, -1/3 प्लस 1 करना होगा, x रेज टू -1/3 प्लस 1, डिनोमिनेटर में भी -1/3 प्लस 1 एंड एड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, log x प्लस x रेज टू -1/3 प्लस 1 मतलब क्या, 2/3, x रेज टू पावर 2/3 डिवाइडेड ये भी 2/3, तो ये डिनोमिनेटर में 1/2/3 है ना, वैसे हम न्यूमरेटर में 3/2 भी लिख सकते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसकी वैल्यू ऑफ इंटीग्रल क्या है, फाइनली log ऑफ x प्लस डिनोमिनेटर की टर्म न्यूमरेटर में लेते 3/2 x रेज टू दी पावर
2/3 plus constant of integration. This is the value of integral. Okay, in this way, depending on these four formulas, we find the integration. तो next video में हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड डिफरेंट फॉर्मुलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.